बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तीफी बट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। अच्छा, इससे पहले जो हमने सब दावे किए थे, सिर्फ मैंने नहीं बल्कि हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अंडरवर्ल्ड की दुनिया के जो बाकी लोग हैं, जिनमें के शायद चौधरी साहब भी हैं, तमाम तर के जितने दावे थे, सारे के सारे धरे के धरे रह गए और बिल्कुल गलत साबित हुए। यानी ये पाकिस्तान की तारीख का पहला ऐसा वाकया है। इससे पहले इस किस्म की कोई तवक्को भी नहीं रख रहा था कि तीफी भट्ट को पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा और इतना जल्दी मार दिया जाएगा। अभी तो लाहौर अपना कराची एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे ही थे और उसके बाद रास्ते के अंदर पुलिस मुकाबला होता है। सीसीडी की जानब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है वो मैं आपके सामने, क्योंकि इंग्लिश में की गई है, उर्दू में मैं आपके सामने वो प्रेस रिलीज भी रखूंगा। और इसके बाद फिर अमीर मसहब का इस हवाले से एक बयान सामने आया है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि क्यों जो जो टाइम गुजर रहा है और बहुत सी चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं कि तीफी बट का मुकाबला किन जगहों के ऊपर हुआ। बेसिकली दो जगहों के ऊपर तीफी बट के जो बाकी दोस्त अहबाब थे उनका मुकाबला सीसीडी के साथ हुआ। पहले वो छुड़ा कर चले गए और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस कैसे हुआ और कैसे तीफी बट को पार किया गया, अस्पताल में कैसे मुंतकिल किया गया, ये सारी तफसील भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो प्रेस रिलीज जो सीसीडी की जानब से जारी की गई है, क्योंकि ये एक अथेंटिक जवाब होता है पुलिस की जानब से, पुलिस का मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और उसके बाद फिर कुछ बाकी चीज़ें जो ज़राए से हमारे तक पहुँची हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। प्रेस रिलीज के अंदर ये लिखते हैं कि 11 अक्टूबर 2025 सीसीडी डिपार्टमेंट पंजाब, एक इश्तहारी मुजरिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट, जो कि कत्ल के मुकदमा FIR नंबर 1163/24 थाना चूंग लाहौर में मतलूब था। 10 अक्टूबर 2025 को कायद आजम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में सीसीडी की टीम ने तकरीबन 3:15 पर तहवील में लिया और उसके बाद बजरिया सड़क लाहौर रवाना हो गए। 11 अक्टूबर की सुबह सीसीडी की टीम जिला रहीम यार खान के करीब अहमदपुर लम्मा और उसके आगे उसके पीछे है संजरपुर, ये एक इलाके का नाम है बताया जा रहा है, इलाका में पहुंची। मुतअद्दिद हमलावरों ने सीसीडी की गाड़ी को घेर लिया। अब इसके अंदर सीसीडी ये कहना चाह रही है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से जब उनको तहवील में लिया सीसीडी ने, तो बजरिया सड़क वो लाहौर लेकर आ रहे थे तीफी भट्ट को। तो सादकाबाद यानी जिला रहीम यार खान तहसील सादकाबाद, वहाँ एक इलाका आता है संजरपुर। संजरपुर में कुछ मुतअद्दिद हमला अवर सामने आए और उन्होंने सीसीडी की गाड़ी को घेर लिया और घेरने के बाद तीफी भट्ट को वो छुड़ा कर चले गए। यानी तबादला हुआ फायरिंग का, कुछ जरी सी बातें हिसाब किताब हुआ होगा और उसके मुकाबले में जो सीसीडी के एहलकार थे वो वहाँ पे हार गए और जो हमला आवर थे वो जीत गए। वो तीफी बर्ड को लेकर चले गए। तो उसी दौरान फिर जो सीसीडी के एहलकार थे उन्होंने जो मकामी पुलिस थी और बाकी जो सीसीडी के एहलकार थे उनसे फौरी मदद तलब की। ये वाकया जो पहला हुआ वो संजरपुर एक इलाका है वहां पे हुआ और उसके बाद फिर उसके आगे आता है अहमदपुर लम्मा। उस अहमदपुर लम्हे के अंदर दूसरा पुलिस मुकाबला होता है, क्योंकि जब सीसीडी ने बाकी अपनी पुलिस को अपनी मदद के लिए तलब किया तो फिर अगला मुकाबला जो हुआ वो अहमदपुर लम्मा में हुआ। वहां जब पुलिस मुकाबला हुआ तो वहां क्योंकि ये दो गाड़ियों के अंदर मौजूद थे, जो सीसीडी की प्रेस रिलीज है उसके अंदर ये दो, एक सफेद कलर की थी और एक ब्लैक कलर की गाड़ी थी। इन दो गाड़ियों के अंदर ये छुड़वा कर जा रहे थे। दूसरा पुलिस मुकाबला होता है और उस पुलिस मुकाबले के दौरान एक शख्स शदीद तरीन जख्मी होता है और उसके बाद एक पुलिस एहलकार भी, पुलिस अफसर भी उस पुलिस मुकाबले में एक शदीद जख्मी होता है। जो शदीद तरीन दूसरा बंदा जख्मी होता है उसको अस्पताल लेकर जाया जा रहा था, तो दौरान सफर वो वहां पे इंतकाल कर गया। अब इसके अंदर आगे वो क्या लिखते हैं वो आपके सामने यही जो कहा है वो पढ़कर भी सुना देता हूँ। संजरपुर के इलाके में पहुंची मुतअद्दिद हमला आवरों ने सीसीडी की गाड़ी पर घेर लिया। आगे वो लिखते हैं कि फायरिंग का तबादला हो गया। फायरिंग के तबादले में सीसीडी के अफसर को शदीद गोलियां लगी, जिसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमलावर सीसीडी की हिरासत से छुड़ाने में कामयाब हुए। मकामी पुलिस को इतला देकर फौरी तौर पर मदद तलब की गई
जिसमें जो बताया जा रहा है एक डीएसपी थे हसनैन हैदर। ये वो बंदा है जिसका नाम अब सामने आया, इससे पहले सामने नहीं आया था। हसनैन हैदर डीएसपी जो सीसीडी थे, ये बेसिकली कराची से टीफी बट को लेकर लाहौर आ रहे थे। इनकी सरबराही में जो बाकी टीम थी वो काम कर रही थी। हसनैन हैदर डीएसपी इसका नाम है, वो भी शामिल थे। आगे वो लिखते हैं कि 2 गाड़ियां देखी गई, 20 से 25 मिनट्स तक फायरिंग का तबादला हुआ, फायरिंग हुई, एक शख्स शदीद जख्मी हो गया और जख्मी हालत में उसको हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हस्पताल मुंतकिल किए जाने के दौरान वो जान की बाजी हार गया और उस शख्स की शनाख्त टीफी ख्वाजा तारीफ उर्फ टीफी भट्ट के नाम से हुई। और बाकी इसके अलावा आगे उन्होंने ये लिखा कि जो पुलिस अफसरान है उनको भी जख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा, ये है जो प्रेस रिलीज जो पुलिस ने, जो सीसीडी ने जारी की है, वो है। अच्छा, अब एक चीज तो यहाँ एक वाज़ेह हो गई है कि अब के बाद, क्योंकि टीफी बट एक बड़ा नाम था, जो एक गैंगस्टर था, डॉन आप उसको कह सकते हैं, अंडरवर्ल्ड की दुनिया का, लाहौर में लोग कांपते थे यकीनन इसके नाम से। उनका पुलिस के अंदर मुकाबला होना और पुलिस मुकाबले में उनको पार कर देना, ये एक बहुत बड़ा, कह लीजिए कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। इवन के पाकिस्तान का कोई ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं है जो इसके ऊपर बात ना कर रहा हो। यानी अब हमें ये चीज़ तो कहनी पड़ेगी कि अब ये तहैया कर लिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से कि अब कोई गैंगस्टर, कोई डॉन, कोई अंडरवर्ल्ड नहीं होगा। यानी हुक्मरानी हो गई तो फिर रियासत की होगी, कानून नाफिज करने वाले इदारों की होगी। एक चीज़ हमें यह भी देखनी होगी कि अगर रियासत चाहे, अगर हुकूमत चाहे, अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे ये चाहें किसी भी चीज़ को ख़त्म करना और कानून नाफिज करना चाहें किसी भी जगह के ऊपर, तो कोई भी कानून से बालातर नहीं है, वो कर सकते हैं। ये उनकी सरबराही में इस किस्म के मामलात होते हैं और अगर उसको ख़त्म करना चाहें तो फिर उनके लिए इतना सा टाइम ही लगता है। किसी दूसरे मुल्क से उस बंदे को बुलवा कर गिरफ्तार करके उसको यहाँ पे पार भी कर दिया जाता है। एक बड़ी मिसाल, इससे अलावा कोई बड़ी मिसाल हमें और नहीं मिलती। पर ये जहाँ तक हो गया, अमीर मसहब का अब इस हवाले से एक बयान सामने आया है जो कि मुबैना तौर पर सामने आया है, क्योंकि वैसे भी अमीर मसहब कोई ज़्यादातर इंटरव्यूज़ या इस किस्म की चीज़ें नहीं देते और ना ही वो मीडिया के सामने आते हैं। कुछ सोर्स से, कुछ ज़राए से, और ख़ुसूसन जो उनके दादा हैं, उनके चाचा हैं या दादा हैं, दादा से उसको कहते हैं मेरे ख्याल में, लेकिन रिश्ते में कोई और ही लगते हैं, बिच्छू पहलवान, उनकी जानिब से एक पैगाम जारी किया गया है। उन्होंने कुछ इंटरव्यू भी दिए हैं और अमीर मसहब और बाकी जो ख़ानदान है, ट्रक्कम वाला ख़ानदान, उन्होंने इस मुकाबले का इसको वेलकम किया है, यानी इसका खैर मकदम किया है, इसको अच्छा शगुन दिया है और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए ये, यानी उनको अप्रिशिएट किया है। ज़ाहिर सी बात है उन्हें अप्रिशिएट भी करना था। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ आपके सामने रख दूँ, जो सोर्स से खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि वो तमाम लोग जिन्होंने शूटर्स के थ्रू लोग मरवाए, अब उनकी खैर नहीं है। वो आप देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में बहुत से और भी पुलिस मुकाबले होंगे और बड़े-बड़े नाम जो है उनको भी पार कर दिया जाएगा। वो लोग जिन्होंने शूटर्स के थ्रू बंदे मरवाए हैं, अब इनमें बहुत से लोग हैं, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से लोग हैं तमाम तर ग्रुपों से जिनका ताल्लुक है, यानी किसी एक ग्रुप से नहीं है, तमाम तर ग्रुप से, इस किस्म के हर ग्रुप में इस किस्म के लोग हैं। पर आप ये देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि सीएसडी इस हरकत में आ चुकी है, इस पोजीशन में अब आ चुकी है, इस एक्शन में अब आ चुकी है जो हमें सोर्स से खबरें मिल रही हैं। पर ये अब तक की अपडेट है। मजीद इस हवाले से कोई चीज़ हमारे तक पहुंचती है तो बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।